कहा कि एक जाति हमारा वो खा रही है, सर क्या उसका नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, सीधी सी बात, चमार जाति है, उसकी 4 उपजाति है, रेगड़ चमार, जटिया चमार, रामदास या रविदास, एक ही जाति है जो बी ब्लॉक में आती है। सर वो तो कह रहे हैं हमने शिक्षित बनकर हमने संघर्ष किया है। ये सब देखो, सुनो मेरी बात समझ लो, शिक्षित बन के संघर्ष उन्होंने कर लिया, हम भी शिक्षित हो गए, नौकरी हमें भी चाहिए अब। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जयंती समारोह पर आज हमने हरियाणा सरकार से केवल एक सूत्रीय मांग रखी है कि जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास रखती है। इसके अनुसार जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं या पिछड़ गई हैं, हम उनको आरक्षण का बराबर लाभ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हमने पुरजोर समर्थन करके 8 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी रोहतक में आए थे, रैली थी बहुत बड़ी, हमने उस मंच पे प्रधानमंत्री जी को समर्थन पत्र सौंपा था और बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि हम आपका, जो भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने 2006 में 6 जून 2006 में हमारा आरक्षण का वर्गीकरण समाप्त किया था, जो ए और बी कैटेगरी था, वो हम पूरा करेंगे। तो बीजेपी से लगातार हमारी मुख्यमंत्री से 2014 के बाद लगातार हमारी बातें होती रही, बेंच वार्ता होती रही, लगातार 1 साल तक हमने उनका वेट किया, 1 साल तक। 2015 में हमने मुख्यमंत्री से कहा कि आप हमारा आरक्षण का वर्गीकरण बहाल करें, आपने हमसे ये वादा किया हुआ। तो मुख्यमंत्री थोड़े तेज में आ गए, बोले भाई ऐसा है, हम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर, आपका सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे, ये देखेंगे। मैंने कहा जब आपने वादा किया था, जब तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राज्य सरकारें जहाँ कहीं भी ये मानती हैं कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला है वंचित जातियों को, उनको आरक्षण का लाभ दे सकती हैं। और ये आर्टिकल 16 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ ओपन टू द स्टेट चीफ मिनिस्टर टू मेक रीजनेबल क्लासिफिकेशन in order to advance or lift these classes so they may be equally represented in the service under the state। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो सकती है बात कि राज्य सरकारें आरक्षण का समान लाभ देने के लिए जातियों को उठा सकती है। तो बार बार जब नहीं बात हुई तो हमने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, जेल यात्राएं, पद यात्राएं हमने की। तो अब इसी धरा पर, जींद की धरा पर 2020 में मुख्यमंत्री ने संत कबीर जयंती में शिक्षा में आरक्षण की घोषणा की और उसको लागू कर दिया, जबकि मूल जो है वो नौकरियों में आरक्षण का है। शिक्षित तो हमारे बच्चे हो ही रहे हैं, आज पढ़े लिखे तो हमारे बच्चे हैं, PhD कर रहे हैं, MA कर रहे हैं। हमें नौकरियों में चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर 1994 में चौधरी भजन लाल जी ने ये शिक्षा में नहीं दिया था, हमें नौकरियों में आरक्षण दिया था, ए और बी कैटेगरी। शिक्षा में तो 2 फरवरी 1997 में चौधरी बंसी लाल जी ने ये दिया था हमें शिक्षा में भी, ताकि इनके बच्चे पढ़े भी और आगे भी आए। अब पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो गई। तो हमने मुख्यमंत्री से ये डिमांड की है कि विधानसभा सत्र तक हमारे DSC के आरक्षण को बहाल करें, अन्यथा जिस प्रकार जाट आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए हैं, उसी प्रकार से हम भी कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे उसमें मुख्यमंत्री का घेराव करने की बात हो, या फिर कोई रोड जाम करने की बात हो, या फिर बहुत बड़े लेवल पे हज़ारों की संख्या में गिरफ्तारियां देने की बात हो। तो हम ये काम शुरू कर देंगे। और जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रोग्राम होंगे, उन प्रोग्रामों को करने नहीं देंगे। हम ये आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने वादा किया था, अपना वादा पूरा करो। जो वादा आपने 15 में करना था, आज आप 23 तक नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास चंद समय है, नहीं तो फिर आज जिस प्रकार भूपेंद्र हुड्डा को हमने खुड्डे लाइन लगाया, रोहतक से ही हराया, इसी प्रकार आपको भी हम दोबारा से वहीं भेज देंगे जहाँ से आप आए हो। तो ये आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे उजड़ चुके हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो 90% 92% जिन बच्चों ने अंक लिए हुए हैं, वो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं है। 100 में से 92 नौकरियां एक ही जाति दे रही है। 8 नौकरियों में हम इतनी जाति हैं, जिसमें वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सिंह, कारसिकी, सेपिल, इतनी जातियाँ
तो कम से कम मुख्यमंत्री समझे और दबाव में ना आए। हम मुख्यमंत्री को ये भी कहते हैं आप दबाव में मत आएं, अब हमारा काम करें, हम सदा सदा के लिए आपके साथ जुड़ेंगे और आप तीसरी बार फिर सरकार हम बना के दिखाएंगे आपको। ये हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कहते हैं। सर डीएससी की फुल फॉर्म क्या है? डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियाँ। जिस प्रकार हमारा वर्ग ए है, वर्ग ए में वंचित जातियाँ रखी गई थी और वर्ग बी में सिर्फ एक चमार जाति रखी गई थी, जिसमें चमार हैं जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया। तो सरकार ने डीएससी बना दिया इसको। डीएससी का मतलब है वंचित अनुसूचित जातियाँ, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, जो आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए हैं। जी, जैसे ए और बी भजनलाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, उन्होंने ए और बी बनाई थी जी। जो हुड्डा सरकार ने वो बंद कर दी थी। हुड्डा सरकार ने 2006 में ख़त्म कर दिया था। तो अब आपकी मांग है कि उसको दोबारा लागू किया। हमारी तो मांग शुरू से ही रही है, क्योंकि ये टूटना ही नहीं चाहिए था ये भी ब्लॉक। क्योंकि छोटी छोटी जो जातियाँ, डूम, ढेया, मिरासी, सीकाट, सिगरीगर, ये जातियाँ, इनको कभी मिला ही नहीं आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ तो एक ही जाति खाती जा रही है। तो ये तो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सरकार के आंकड़े हैं। 100 पोस्टें निकलती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की 100 पोस्टें निकलती है। 100 पोस्टों में 92-93 पोस्टें एक जाति को जाती है। ये तो आंकड़े बोलते हैं, तो सरकार के आंकड़े। तो कम से कम आधा लाभ तो मिले हमारे बच्चों को भी लाभ मिले आरक्षण का। सर अब आपने कहा कि आरक्षण तो हमें वो मिले, तो जब बाबा साहब ने तो आरक्षण आपको दिलवाया है। देखिए, समय और परिस्थितियाँ जिस प्रकार से पूरे देश में एससी का आरक्षण है, बीसी का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है। ओबीसी का आरक्षण, तो जब एससी, ओबीसी और बीसी जातियों का आरक्षण है, तो जो जातियां आरक्षण का लाभ लेके आगे बढ़ गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं, तो जो पिछड़ गई हैं उन जातियों को भी तो आरक्षण का लाभ मिले। जिस प्रकार से बीसी में भी कैटेगरी ए और बी है, बीसी ए और बीसी बी है। सुनार अलग बीसी में आते हैं, अलग में बी में आते हैं। सुनार हैं, वर्मा है, ये अलग आते हैं, ऊपरली जाति हैं। और लुहार है, ये मनियार हैं, ये छोटी जाति है आरक्षण का लाभ में, तो ये ए कैटेगरी में। तो जब बीसी में ए और बी कैटेगरी चल रही है आज तक, तो फिर एससी ए बी क्यों तोड़ा? ये बिल्कुल सीधी संवैधानिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार हम चाह रहे हैं कि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार ने हमसे वादा किया है, वचन दिया है अपने घोषणा पत्र में, तो हम तो जो वचन दिया है वो हमारा पूरा कर दो। हमारे बच्चे भी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे भी सरकारी नौकरियों में, हम वो अपने बच्चों का निवाला चाहते हैं। सर अभी आपने कहा कि एक जाति हमारा वो खा रही है, सर क्या उसका नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ, सीधी सी बात, चमार जाति है, उसकी 4 उपजाति है, रेगड़ चमार, जटिया चमार, रामदासिया, रविदासिया, एक ही जाति है जो बी ब्लॉक में आती है। सर वो तो कह रहे हैं हमने शिक्षित बनकर हमने संघर्ष किया है। ये सब देखो, सुनो मेरी बात समझ लो, शिक्षित बन के संघर्ष उन्होंने कर लिया, हम भी शिक्षित हो गए, नौकरी हमें भी चाहिए अब। या फिर आप राष्ट्रीय लेवल से समझो इस बात को। अगर राष्ट्रीय स्तर पे मान लो आज प्रधानमंत्री आरक्षण को ख़त्म कर दें, फिर उनकी शिक्षा कहाँ चली जाएगी चमारों की? फिर क्या वो नौकरी लग पाएंगे? क्या वो ब्राह्मण बनी और राजपूतों से मुकाबला कर पाएंगे वो चमार लोग? इसी प्रकार जब वो ब्राह्मण बनी और राजपूतों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तो ये आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण का लाभ आ करके वो बहुत आगे बढ़ गए वो लोग, तो अब उनको स्वतः ही चाहिए, चमार भाइयों को ये स्वतः चाहिए कि भी हमारी ये जातियाँ वंचित रह गई हैं, आरक्षण से पिछड़ गए, इनको भी आरक्षण का लाभ मिला। उनको तो खुद कहना चाहिए बड़ा दिल करके, चमारों को यहाँ बड़ा दिल करना चाहिए कि भाई हमारे जो दूसरी जातियाँ, एससी जातियाँ, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। बाबा साहब का तो ये नारा था। बाबा साहब ने लोकसभा में 1952 में बोला था कि डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, इट ओनली गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड so far this opportunity is concerned that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner। जो अंतिम समय पे अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बाबा साहब ने तो कहा था। तो अंतिम पंक्ति में तो हमारे लोग बैठे, जो खटीक, सांसी, ओट, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सीकाट, सपेरे, ये अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। सर बाबा साहब ने एक और बात कही थी, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। सर क्या इसमें संगठित में असर नहीं पड़ेगा? देखिए, संगठन अगर हमारा चमार भाइयों के साथ कोई रोटी बेटी का नाता नहीं है, वो अपनी जात में करते हैं रिश्ता, हम अपनी जात में रिश्ता करते हैं। अगर इंटरकास्ट करना चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई, क्योंकि 1994 से लेकर के 2006 तक तो चला है ना,
94 से लेकर के 2006 14 साल 12 साल तो हमारा रहा है, तब हमारा कोई संबंध नहीं खराब हुआ, बल्कि संबंध और बड़ा था। कैसे बड़ा था? राजनीतिक दृष्टि से यदि आपको मैं बताऊं तो जब 2006 तक 94 से 2006 तक बीएसपी बहुत मजबूत थी और हम पूरा ऐसी समाज नारे लगाता था, भाई हम देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती को बनाएंगे, देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती को बनाएंगे। लेकिन जैसे ही चमारों ने 2006 में AB कैटेगरी ख़त्म कराई तो आज देखो बीएसपी ख़त्म हो गई। जहाँ 17% वोट हो गया था बीएसपी का, आज 1.5% पे रह गई। वास्तव में चंद चमार लोगों ने ये साजिश रची, सभी चमार शामिल नहीं है, चंद चमार लोगों ने साजिश रची। उनको ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा बाउंडर बन जाएगा और हमारा राजनीतिक हत्या हो जाएगी। आज हमें चाहिए तो ये था कि भी हम SC CM बनाते, लेकिन उलझ गए ये AB कैटेगरी में सारे चमार। अगर चमार AB कैटेगरी को नहीं तोड़वाते तो आज पूरा वाल्मीकि समाज, धानक समाज, खटीक समाज, ओड, बाजीगर, डूमडे सारी जातियां मिलकर के बीएसपी को मजबूत करती और बीएसपी का हमारा मुख्यमंत्री बनता, हरियाणा में हमारा SC मुख्यमंत्री बनता। सर, बाबा साहब ने एक और बात कही थी जी कि सत्ता हमारी चाबी है। जी, सत्ता हमारी चाबी है, हमें एकजुट होकर सत्ता लेनी चाहिए। ये बात सही है? आप बिल्कुल, मानते हो इसको? ये बिल्कुल सही है। और जब मान लो सत्ता की बात कभी आएगी इस विषय पे। सर, फिर दूसरी बात, अभी आप यहाँ A और B में बट रहे हो, अगर A और B बटने से सत्ता मिल सकती है? देखो, सत्ता केवल SC से थोड़ी आएगी। केवल सत्ता हम बट नहीं रहे हैं, हम तो केवल हम अपने भाइयों से कह रहे भी आधी रोटी हमें भी दे दो। आप 2 भाई हैं, आप 2 भाई हैं, आपके पिताजी या माताजी सारा का सारा धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद आपके दूसरे भाई के नाम कर दे, आप क्या करोगे? बगावत करोगे? नहीं करोगे? क्योंकि पैदा तो आपको भी किया, आपके माँ बाप ने। हम वही बात हम बोल रहे हैं कि भाई जब सारा उनको मत दो, हमें बांट के दे दो। बात वही है, क्योंकि देश की व्यवस्था वही है। क्योंकि देश में SC का अलग से आरक्षण है, BC का अलग से आरक्षण है और OBC का अलग से आरक्षण है। जब दूसरे राज्यों में भी तो है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में है, हर स्टेट में। तो इसमें बल्कि चमार भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल फ़ायदा ये होगा अगर वो हमारा सहयोग करते हैं कि भाई वो माफ़ी मांग लें कि भाई गलती हो गई थी 2006 में, आज इस गलती को हम सुधारना चाहते हैं, तो हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर स्वदेश कबीर है। कहाँ से हो सर आप? मैं रोहतक से हूँ और अनुसूचित जाति वर्ग के महापंचायत का अध्यक्ष हरियाणा लड़ाई लड़ा।